दरबारियों, कहिए राजा। इस हमारी आसाम देश की रियाय का क्या समाचार है? महाराज, आपके आसाम देश में शुभ समाचार सब ठीक है। रियाय में किसी को कोई चीज की परेशानी दिक्कत नहीं है। रियाया खुशहाल है और सबसे खुशी की बात ये है, आज ये पुर्जा आपको देखने के लिए आपके सामने उपस्थित बैठी हुई है राजा। हाँ दरबारी, ये हमारी आसाम देश राज की रियाय है। ये मुझसे मिलने के लिए आई है, तो मेरे रहते ही हमारी इस रियाय को कभी किसी प्रकार कोई दिक्कत न होने पाए। नहीं हो, तुम लोग रियाय में बराबर घूमते रहो, हर एक व्यक्ति से जानकारी लेते रहो। अगर किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, उन्हें रात दरबार तक अवश्य लेकर आए, उनकी फरियाद को पूरी की जाए। बहुत अच्छी बात है दरबारी, हम जानते हैं कि मेरी कहने के अनुसार तुम लोग हर कार्य करते हो। रियाय में घूमकर रियाय का शुभ समाचार लेते हो, राज दरबार में रहकर राज दरबार का कारोबार संभालते हो। हम तुम दोनों से बहुत ही प्रसन्न हो, लेकिन आज हम तुम दोनों से सिर्फ एक प्रश्न करूंगा और उस प्रश्न का उत्तर तुम लोगों को ही देना होगा। महाराज, आज हम द्वारपालों से एक प्रश्न करेंगे, हम द्वारपालों को उत्तर देना पड़ेगा। हाँ दरबारी। राजन, आप प्रश्न करिए। अगर हम द्वारपालों को उत्तर मालूम होगा तो जरूर बताएंगे राजन। दरबारी, प्रश्न ये है कि दुनिया में कौन सा ऐसा वस्तु है जो कि सत्य के सिवा कभी झूठ नहीं बोलता? दुनिया में ऐसा कौन सा वस्तु है जो सच के सिवा कभी झूठ नहीं बोलता? महाराज, उसे कहते हैं दर्पण। हरि वाह, हमारे प्रश्न का बहुत सही उत्तर दिया। उसी दर्पण कहते हैं। दर्पण एक ऐसा वस्तु है जो कि सत्य के सिवा कभी झूठ नहीं बोलता। दर्पण के सामने जैसा रूप होता है, स्वयं उसी ही प्रकार का दिखाई पड़ता है। वो कभी अपना रूप नहीं बदल सकता। तो दरबारी, राजभवन पहुंचो और वही दर्पण लेकर आओ। आज हम देखेंगे कहीं मेरा चौथा पद नहीं आ गया। दरबारी, ये दर्पण है, ये कभी झूठ नहीं बोलता। इसे देखने पर आज मुझे मालूम हुआ। क्या मालूम हुआ कि मेरा चौथा पन आ गया है। चौथा पन? हाँ दरबारी, तुम लोग तो जानते हो कि हमारी इस आसाम देश राज की परंपरा है कि जिस राजा का चौथा पन आ जाता है, वो अपने से छोटे वाले को उत्तराधिकारी बनाकर प्रभु के भजन में लीन हो जाते थे। तो राजन, आज हम द्वारपालों को क्या देना चाहते हैं?
दरबारी शीघ्र ही राजभवन पहुंचो और मेरे बेटे भारत से बोलो कि राज दरबार में आपके पिताश्री ने शीघ्र ही बुलाए हैं और ये दर्पण लेकर जाओ, जिस स्थान से लेकर आए हो उसी स्थान तक इसे सुरक्षित पहुंचा देना। क्या बात दरबारी, बहुत अच्छा। सदा पुत्र हो मेरे पिताजी के चरण में बारंबार पिताजी के चरण में बारंबार प्रणाम। बुलवाए बुलवाए विश्वास पे पढ़ा कौन सा पिताश्री, आखिर आपने अपने लाल भारत को अपने पास क्यों बुलवाया? भारत तो जुग जुग पे जियो रहो सदा। जुग बेटे तुम जियो रहो सदा खुशहाल, रखना दे कि तुम मेरे पाँच रखना पिति भारत, सिर्फ मेरी 5 बचनों की लाज रखना बेटा। अरे रखना दे कि तुम मेरे 5 पिताश्री, आखिर पिताजी, हाँ बेटे, आखिर आपके वो 5 वचन कौन से हैं जिनका हमें पालन करना? बेटे भारत, वो 5 वचन हम तुम्हें अवश्य बताएंगे बेटे। बताइए पिताश्री। पहला वचन ये है कि कभी तुम झूठ नहीं बोलोगे। बहुत अच्छी बात है, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। और आपका दूसरा वचन ये बेटे कि घोर कष्ट सह लेना, लेकिन कभी चोरी नहीं करना। बहुत अच्छी बात है, हम कभी चोरी नहीं करेंगे। और आपका तीसरा वचन ये बेटे, जो इस अपने आसाम देश की रिया है, इन्हें कभी किसी प्रकार का कोई दुख न होने पाए।
बहुत अच्छी बात है बेटा। और आपका चौथा वचन? चौथा वचन है बेटे, जो इस अपने राज में माँ बहन बेटियां हैं, माँ को माँ समझना, बहन को बहन समझना, बेटी को बेटी समझना। बहुत अच्छा। और पांचों वचन ये बेटा, जो तुम्हारी चाची माँ है उन्हें माँ के ही समान समझना, और जो तुम्हारे चाचा श्री है उन्हें पिता के ही समान समझना। ये हमारा परम कर्तव्य रहेगा बेटा। वाह। हेलो, मानिए इस भंडारे के कार्यकर्ता जितने भी लोग हैं आके मंच के बगल में प्रशासन बुला रहे, आके मिल लीजिए। धन्यवाद। बार बार भैया हमका डिस्टर्ब न करो, काम कर दियो। जिम्मेदार आदमी आके प्रशासन से मिले। धन्यवाद। बेटे भारत, आज हम तुम्हारे मुखारबिंद से सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ बेटा। मुझे बहुत खुशी हुई, और आज इस खुशी में इस आसाम देश राज का तुम्हें सम्राट बना रहा हूं बेटे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरा सोचिए, अभी अभी आपने हमें 5 वचनों के अटूट बंधन में बांध दिया है, और अब इस राज का लोभ देकर आप तो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। हे पिताजी, परीक्षा न लीजिए मेरी, चाचा चाची महल में सयाने अभी, राज का भार राज का भार उनके हवाले करो। मैं वचन 5 निभाने सब बात बेटी भारत, सब बात तो मेरी नूरे नजर में लगती जिगरी खुशुआतली, मेरा तुम तेरी बात को राज का भार उनके हवाले करूं, है बचन पार उसको निभाने। यही तो हम भी चाहते हैं बेटी भारत, तो मेरे छोटे भाई रणजीत सिंह को राज दरबार में शीघ्र ही बुलाया जाएगा। अभी बुलवाता दरबारी, जाओ हमारे चाचा और चाची को अति शीघ्र राजमहल बुलाकर लाओ। जय श्री राम भैया। जाओ। खुश रहो। क्यों बुलवाए हो मुझे ए भैया सरकार, क्यों बुलवाए हो मुझे ए भैया सरकार, और चेहरा क्यों है मुकम्मल। जी मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ।
क्या कहोगी बड़ी बहू? तो जेठ जी क्यों बुलाए सारे परिवार को, छोटे भाई रंजीत सिंह, तुम सब लोग घबरा गए। अरे इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हम सबको सिर्फ एक बात बताने के लिए यहाँ पर बुलाए हैं। कौन सी बात? तो सुनिए मेरी बातों को। तो चौथा बने अभी राम भजने के वास्ते जीवन बिताऊं। हरि राम भजने के वास्ते जीवन बिताऊं। छोटे भाई रंजीत सिंह, तुम सब लोग तो जानते हो कि अपने राज की परंपरा है कि जिस राजा का चौथा बना जाता है वो अपने से छोटे वाले को उत्तराधिकारी बनाकर प्रभु के भजन में लीन हो जाते हैं। आज वही समय मेरा भी आ गया है। बड़े भाई मेरे लिए क्या छोटे भाई रंजीत सिंह, हम तुम्हें इस आसाम देश राज का तुम्हें आज सम्राट बना रहा हूं। दरबारियों, ये मेरे शाही वस्त्र उतार कर मेरे छोटे भाई रंजीत सिंह को पहनाया जाए। करेंगे
ले से संभालो। भाई रंजीत सिंह, ये अपने साफ देश की रिया है, इन्हें कभी किसी प्रकार कोई दुख न हो पाए। ठीक है बड़ी बेटे भारत वो बहुत लक्ष्मी, कभी किसी प्रकार का कोई दुख न हो पाए। इन्हें अपने ही औलाद समझ कर इन्हें प्यार देना, ताकि इन्हें ये न महसूस हो कि मैं अपनी माँ का प्यार पा रहा हूँ या कि चाची माँ का पा रहा हूँ। इन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ बड़ी मुझे विश्वास कि तुम्हारे रहते ही हमारे बच्चों को कभी किसी प्रकार कोई दुख नहीं होगा। छोटी बहू, चाची की कहने के अनुसार तुम कार्य करना और जी तुम्हारी गोद में बोलना है, इसे अपने जान से ही अधिक समझना, क्योंकि तुम जानती हो एक दिन इस आसाम देश राज का ये भी वारिस होगा। बेटे भारत मेरे पास आओ बेटा। बेटे भारत, चाची और चाचा के कहने के अनुसार हर कार्य करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। लेकिन हाँ ये देखते बेटा, ये लाठी है, इसे भोलेनाथ की तस्वीर छपी हुई है। एक दिन की बात थी, ये लाठी मुझे भोलेनाथ के दरबार में ही मिला था। उसी दिन लाकर मैंने तुम्हारे गले में डाल दिया था बेटा। तभी से भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करते चले आ रहे हैं। लेकिन हाँ भोलेनाथ को कभी भूल नहीं जाना। भोलेनाथ के दरबार में प्रतिदिन जाना बेटे, उनके चौखट पे माथा टेकते रहना, वो तुम्हारी रक्षा करते रहते। हे मेरे राज के वासियों, आज से तुम्हारे आप लोगों के महाराज हमारे छोटे भाई रत्न हो गए। अगर इससे कोई छोटी मोटी भूल हो जाए तो अपना राजा समझकर माफ कर देना। हे राधानी, अंतिम नाम मेरा, अरे तुम्हें तुम रही हमारे।
अरे ले लो कहीं प्लान ये बच्चों के मेरे बड़े भाई के जाने के बाद ये बच्चों से इनको समझाओ। ठीक है मैं समझा। बेटा भारत और बहू लक्ष्मी जेल चले गए तो आप लोग बहुत उदास हो गए होंगे। अरे बेटा अभी तुम्हारे चाचा जी हैं और मैं हूं, चिंता किस बात की? हाँ चाची। ए बेटा क्या बात? मैं तुम लोगों को इतना प्यार दूंगी कि तुम लोग हमें सारी उम्र नहीं भूलोगे। हाँ बेटा चलो आज अपने हाथों से निवाला खिलाती हूँ। चलिए चलो द्वार बोलो कहिए राजा। इस न्याय में घूमते रहो और ये देखते रहो किसी को किसी बात की तकलीफ नहीं होना चाहिए। जय श्री कृष्ण राजा। और अगर किसी को तकलीफ है तो उसे रात दरबार में पेश किया जाए। जय श्री कृष्ण राजा। रात दरबार यहीं से समाप्त किया जाता है। जय श्री कृष्ण। चुन्नीलाल मुन्नीलाल तुमने सुना और देखा? यार देखें तो है मुझे सुने कम कम पूरा सुनो। पूरा कहा है। इस राज दरबार की पुरानी परंपरा ये है। ये परंपरा नहीं हुआ चरचरा। अरे यार परंपरा नहीं हुआ परंपरा। इस राज दरबार की पुरानी परंपरा ये है। किसी महाराज का चौथा पान आ जाता है तो चले जाते हैं बियान जंगल। बियान जंगल चले जाए। अरे बियाबान जंगल यार। बियान जंगल यानी बियान जंगल। बियान नहीं तो हुआ चले जाते हैं बियाबान जंगल। साफ ये नहीं कहते हम बुढ़े हो जाते हैं, काम धाम सफरता नहीं तो रियाया कहाँ चलाए कोई है। अब जाइए जंगल में जाके भौरा बनाइए, भौरा बना के पकाए के पेल के दिया बनाई है। इसी से कहते हैं लोग काशी जाते, मथुरा जाते, वृंदावन जाते, अयोध्या जाते हैं। लोग बहुत दूर दूर जाते धाम करने। हम कहीं थे काकर पातर पूजे कुछ नहीं मिलता। यार जो होते हैं अयोध्या जा रहे हैं, कहीं हम गंगा नहार जा रहे हैं, कहीं हम आरती जा रहे हैं, कहीं भूषण जा रहे हैं। सब बेकार है, कसक बेकार है। हम तो जाने थे यार सबको दर्शन करे जा रहा मुंह पर सो यार। का मतलब तुम काकर पातर पूजक। अरे यार सब दुनिया पूजे तो हम पूजी धई। भैया ये बताओ। हाँ भैया अब आइन तुमका तो हथा लाठी लेके दौड़ा ले। हाँ जाए के कोने मंदिर में घुस जाओ। का तुमका ककरे पत्थरे की मूर्ति बचा लिया है। मुल्ला नहीं काजी मारे लाठी ने पूसा बना दिया। इसी से कहते हैं, क्या कहते हैं? घर का रुपया खर्चा करके, घर का रुपया खर्चा करके तीरथ करन को जाए और वही का कौन पूजे जोह के बनावा खाए। तो भैया काकर पाथर पूजे कुछ नहीं मिलता। पूजो अपने अपने घर की मेहरियन जौन बिचारी सुख दुख में काम देती है। हाथ पिरान ग्वाल पिरान लेके कटोरिया में त्याल होती पल भर मिंजती है। तो मेहरिया जे बढ़कर कौनो देवता नहीं ना। यह बात तो सही आया। सही आए जे काकर पाथर ना पूजो। चलो अब चलते हैं रे। चलो एक खंजरिया बाजी पिया खंजरिया पिया बान में कैसे? एक खंजरिया बाजी पिया बान में पहले सीता जी बजरंगी का मांझी
झाड़िया बाजी पिया बालो सीताराम। नारायण